हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर। नमस्कार पे आज कॉल किया एक लड़का और कॉलिंग टीम में कहा कि सर को बोल दीजिएगा कि सर नमस्कार नहीं करने। अरे सर, हम आपको थोड़े ना नमस्कार करते हैं। हम बार बार कहते हैं आपको संस्कार देने वाले आपके मम्मी पापा को नमन है। एक आशीर्वाद आपका भाई भी ले लेगा तो क्या दिक्कत है। और मम्मी पापा से हम आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। तेरे संस्कार ही तेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, तो उनको नमन है। आपको कहे नमन करेंगे? आपको तो बड़ी पीटेंगे। आपको नमन करेंगे? आप हमसे छोटे नहीं जी। लेकिन कोई बात नहीं सर, आपका जो ये संस्कार है जो आपके मम्मी पापा से मिला है सर, उसको नमन है कि आप इतनी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ पाते हैं। तो और खास करके मेरे साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ई जो है बड़ा टफ हो जाता है 1 घंटा। तो सर आइए आज हम लोग एक नए प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे और एक नए अंदाज में देखेंगे, जो अंदाज हमारा होगा जहां पर आपको हम बहुत सारी चीजें हल्की कर देंगे और आप बहुत आसानी से सवाल बना पाओगे। तो आइए सर, सबको सबको नमस्कार है सर। पहला क्वेश्चन जो है आपका कि आपसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो गड़बड़ बात है। पहला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें सोचना है सर। ये जो समस्थानिक का उपयोग से क्वेश्चन है, इसमें सोचना क्या है? इसमें सोचना यह है कि हम कहेंगे अच्छा यूरेनियम, देखिए हम कैसे सोचते हैं, सवाल बनाएंगे कैसे। कहेंगे अच्छा यूरेनियम जो तत्व दे ना, आप सोचिए कि उसका संबंध किससे है। आप तो लगभग थ्योरी पढ़े हुए हैं। आप ये सोचिए सर कि जो तत्व दे ना, उसका संबंध किससे है। ध्यान दीजिए। आपके पास जो तत्व दे ना, ये सोचिए कि उसका संबंध किससे है। आप कहिएगा नहीं समझे रे मास्टर, जैसे तुमको आयरन दे दे, एकदम आराम से चला। जैसे तुमको आयरन दे दे तो आयरन के बारे में ये सोचो कि इसका संबंध किससे है, तो थोड़ा पता चल जाएगा कि ये जो है ना एनीमिया रोग के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है तो कह देंगे इसका मतलब आयरन मतलब एनीमिया टाइप कुछ होगा, वो आंसर हो जाएगा। जैसे तुमको यूरेनियम दे दे तो समझना यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, परमाणु बम में करते हैं, तो समझ लेना नाभिकीय रिएक्टर टाइप कुछ होगा, तो वो आंसर हो जाएगा। अगर कोबाल्ट दे दे तो कौन से कोबाल्ट का से कैंसर होता है, वहां पर उसका उपयोग करेंगे। कार्बन दे दे तो सबको पता है कार्बन मतलब जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में करते हैं। आयोडीन की कमी से घेघार रोग होता है तो कहेंगे आयोडीन गलगंड रोग में। आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर में होता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को समझना होगा और तब बनाना होगा। इसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे सर, हमको जो जो पता है वो सब काम कर लो पहले। यूरेनियम का उपयोग कैंसर में तो होता नहीं है, गलगंड में भी नहीं होता। द्वितीयक कैंसर का उपचार होगा, एक नाभिकीय ईंधन है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। यूरेनियम के समस्थानिक का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ए की बी की सी की डी, बताइए आंसर क्या होगा। सी फॉर कैट हो जाएगा, आप मिला के देख लीजिए। सी फॉर कैट हो जाएगा, आप मिला के देखिए। सी फॉर कैट हो जाएगा। यूरेनियम के समस्थानिक नाभिकीय ईंधन में, कोबाल्ट के समस्थानिक कैंसर में, आयोडीन गलगंड में। अब देखिए ये नया टाइप का चीज आ गया, रेडियो के समस्थानिक। तो इसका मतलब ये जब बच गया ओकरा में होगा। द्वितीयक कैंसर का उपचार कभी नहीं, कहीं नहीं पढ़े हो, ये कहीं नहीं है। मैंने अपने बुक में ये क्वेश्चन डाला हुआ है, बट थ्योरी इसका कहीं पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा कि रेडियम के समस्थानिक द्वितीयक कैंसर के उपचार में प्रयोग करते हैं। द्वितीयक कैंसर मतलब सेकेंड स्टेज के कैंसर। द्वितीयक कैंसर मतलब सेकेंड स्टेज के कैंसर में उपयोग करते हैं। तो जैसे अगर हमको ये क्वेश्चन मिला, मान लीजिए मिला, तो हमको मिलाना है। तो हमको पता है यूरेनियम नाभिकीय ईंधन है, ये कोबाल्ट है तो कैंसर हो जाएगा, आयोडीन है तो गलगंड हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, कोबाल्ट जब ये देखेंगे तो कोबाल्ट कहेंगे कि बाप रे बाप, कोबाल्ट जो है ना ये तो कैंसर है, ये है एगो द्वितीयक कैंसर भी है। लड़का खाली एक चीज याद करता है कि कोबाल्ट मतलब कैंसर के उपचार में, कोबाल्ट मतलब कैंसर के उपचार में, कोबाल्ट मतलब कैंसर के उपचार में। अब मामला टाइट है, कैंसर का उपचार भी है, द्वितीयक कैंसर का उपचार भी।
ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप सर कोबाल्ट मतलब सर प्राइमरी स्टेज में यूज करते हैं और रेडियम के समस्थानिक का उपयोग द्वितीयक स्टेज में हम लोग यूज करते हैं द्वितीयक कैंसर के उपचार में। इसका प्रॉपरली ध्यान रखिए ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रेडियम के समस्थानिक द्वितीयक कैंसर के उपचार, रेडियम के समस्थानिक द्वितीयक कैंसर के उपचार और कोबाल्ट के समस्थानिक कैंसर के उपचार। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूं सर, इस जुगाड़ को आप पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 का आंसर ठीक कर लीजिएगा। 3 का आंसर सर ए होगा और 4 का आंसर सी होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। आपके पीपीटी में है, पीडीएफ में है। देखिए सर, ये आंसर आज का ठीक कर लीजिएगा, 3 का ए और 4 का सी होगा। देखिए, अगर हम बात करें सर, ये बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुसाक गैस में 3 नियम था, बॉयल्स का, चार्ल्स का और गेलुसाक का। बॉयल्स, तो आप सर कैसे याद रखिएगा इसको, हम बताते हैं वो तरीका। आप क्या याद रखिए, आप याद रखिए सर पी भी टी बी सी जी। देखिए ऐसे याद रखिए आप, पी भी टी बी सी जी, हम भी ऐसे ही याद रख रहे हैं, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पीबीटी बीसीजी, एक खानदान के सब क्वेश्चन बन जाएगा। खाली आप याद रखिए पीबीटी बीसीजी, 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 पीबीटी बीसीजी। याद रहेगा, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, याद रहेगा, याद रहेगा। तो अब देखो टेबल कैसे बनाना है, ये टेबल कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, एक ऐसे खींच लेंगे एग्जाम हॉल में, और हम नहीं तो पता नहीं चलता बॉयल्स में क्या होता है, चार्ल्स में क्या होता है, गेलुसाक में। बॉयल्स घुस जाता है चार्ल्स में, चार्ल्स घुस जाता है गेलुसाक में, और गेलुसाक चल जाता है, छोड़ो कहां ना कहां। कहते हैं पी भी टी बी सी जी, बी फॉर बॉयल्स, सी फॉर चार्ल्स और जी फॉर गेलुसाक। तो बॉयल्स लॉ में ध्यान देना, पूरे के पूरे साइंस में, पूरे के पूरे साइंस में हमको ही बताओ, तुमको हमेशा फॉर्मूला में डाउट होगा P1 बटा P2 बराबर V1 बटा V2 की V2 बटा V1, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 की T2 बटा T1। इस चैप्टर में फॉर्मूला है, उकरा में थोड़ा बड़ा डाउट होगा। अब देखो मामला क्या है, ये बॉयल्स का जो नियम है भाई मेरे, ये है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और चार्ल्स का जो नियम है यह है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। हम कैसे लिख रहे हैं खाली ध्यान देना। और गेलुसाक का जो नियम होगा ये होगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ध्यान देना, बॉयल्स का नियम होगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, P और V में संबंध होगा, V और T में संबंध होगा तो चार्ल्स होगा, और P और T में संबंध होगा तो गेलुसाक का नियम होगा। तो देखो, इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा। जैसे P और V में संबंध है तो T कांस्टेंट होगा, V और T में संबंध है तो P कांस्टेंट होगा, P और T में संबंध है तो V कांस्टेंट होगा। देख लो, P और V में संबंध है तो T कांस्टेंट है, V और T में संबंध है तो P, देखो ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ये वाला टर्म कांस्टेंट है। P और T में संबंध है तो देखो V वाला टर्म कांस्टेंट है। कहां होगा डायरेक्टली, कहां होगा इनवर्सली, यही बात है। यहां देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम कह सकते हैं पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसी को हम लिखेंगे P1 बट्टा P2 इज इक्वल टू V1 बट्टा V2, या इसको लिखेंगे हम V1 बट्टा V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V2 बट्टा V1। ध्यान देना, गड़बड़ है मामला, हम तरह ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। V2 बट्टा V1 ये हो जाएगा V1 बट्टा V2 इज इक्वल टू T1 बट्टा T2, और ये हो जाएगा P1 बट्टा P2 इज इक्वल टू T1 बट्टा T2। कहेगा रे मास्टर की कर रहा है,
साफे बाउंसर हो रहा है। हम बताते हैं बाउंसर नहीं होगा, लेकिन सीखने का कोशिश करेगा तब, नहीं तो हम नहीं सिखा पाएंगे। तू सीखने का तनी ठो कोशिश कर लो, हम तो हर काम कर देंगे। देखो ई है गेलुसाक चचा के नियम, ई है बॉयल्स चचा के नियम, ई है चार्ल्स चचा के नियम। एकदम आराम से बॉयल्स चचा की कहते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। चार्ल्स कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। गेलुसाक कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो चला रही, जहां जहां टेम्परेचर आएगा पूरे साइंस में, रिलेशन में, जब टेम्परेचर, जब एग्जाम हॉल में तुम जाओगे नहीं फॉर्मुला लगाने P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1 की V1 बटा V2, यहां तुमको डाउट हो जाएगा V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 की T2 बटा T1। जो लोग नहीं देखे हैं शुरू से, सर एक बार पूरा वीडियो शुरू से जरूर देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम एक बार फिर बताते हैं, एकदम आराम से समझने की सर कोशिश कीजिएगा। जहां जहां कोई भी चीज गर्माता है तो सीधा ना हो जाता है रे, कोई भी चीज गर्माएगा ना तो ऐसे रहेगा तो सीधा हो जाएगा। मतलब जब ये रिलेशन में टेम्परेचर घुसा सब सीधा हो जाए। जब ये रिलेशन में टेम्परेचर घुसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब ये रिलेशन में टेम्परेचर घुसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां टेम्परेचर नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो ये P और V में संबंध है, टेम्परेचर नहीं ना है, उल्टा हो जाएगा P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1। यहां टेम्परेचर न है तो V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। यहां टेम्परेचर न है तो P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2, सीधा रिलेशन 1/2 1/2 1/2 1/2। लेकिन यहां टेम्परेचर न है 1/2 2/1। पूरे साइंस के सारे फॉर्मूले में टेम्परेचर अगर नहीं है तो उल्टा रिलेशन, अगर टेम्परेचर है तो सीधा रिलेशन। कोई देगा ही जुगाड़? सिर्फ गुरुजी का एनालाइजेशन है, असंभव, क्योंकि इस पे एकदम फुल ब्रिलियंट ब्रेन लगेगा जो सिर्फ गुरुजी के पास करें। बात मानता है कि नहीं? हम सोचते हैं कैसे बच्चों के लिए हम आसान कर पाए। टेम्परेचर रहेगा मतलब कोई भी चीज गर्माएगा तो सीधा हो जाएगा, तो सीधा होगा जहां जहां टेम्परेचर है, सीधा रिलेशन V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। अगर टेम्परेचर नहीं है तो P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1। टेम्परेचर नहीं है, उल्टा रिलेशन। कहेगा P और V में बताओ संबंध, देखो हम तेरा दिखाते हैं। कहेगा बताओ प्रेशर और वॉल्यूम में बताओ तो संबंध, तो कहेंगे बाप रे बाप, एक में टेम्परेचर है या नहीं है, तो उल्टा रिलेशन होगा P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1। कहेगा V V V V V V V V V की हो गया? अरे की हो गया? कहेगा V और T में बताओ तो संबंध, कहेंगे बाप रे बाप, टेम्परेचर है V1 बटा V2 इज इक्वल टू T1 बटा T2। काढ़े नहीं। अब देखो हो राजा, कहते हैं बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुसाक का क्या नियम है? ये कहता है प्रेशर और वॉल्यूम में संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम की करेंगे, चला एक बार फिर समझाते हैं। देखो हम की करते हैं, ऐसे लिख दिए, हम कहेंगे अच्छा P V T B C G। शुरू से हम बार बार कहते हैं मेरा क्लास करना है पहले सेकंड से जुड़ो, ना तो एक टॉपिक पार। हमरा गरिया की करेगा P V T B C G। यहां टेम्परेचर नहीं है तो हाई ले उल्टा रिलेशन। एकरा में रिलेशन तो ई कांस्टेंट, तो ले टेम्परेचर कांस्टेंट। कहेगा यहां टेम्परेचर है ना तो सीधा रिलेशन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जब K कांस्टेंट तो कहेंगे P कांस्टेंट। कहेंगे यहां भैया टेम्परेचर है ना तो डायरेक्टली सीधा बात करो, टेम्परेचर आएगा सीधा कर देगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम कांस्टेंट। आंसर जहां समानुपाती है V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2, P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2 है, यहां करेंगे P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1। क्या हो जान ना? PBT BCG 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 PBT BCG। आप क्वेश्चन के देख कैसे धुआं छोड़ाता है गुरु, तो है तू छोड़ाएगा धुआं। बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसमें रिलेशन होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जब P कांस्टेंट होगा, ये चार्ल्स लॉ है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जब V कांस्टेंट होगा, ये गेलुसाक लॉ। PBT BCG। अब आ जाओ तो क्वेश्चन पे। कहता है चलो ये तो हम तेरा टेबल दे दिया, नहीं तेरा याद नहीं रखना है, कल याद रखेगा।
गुरुजी के जुगाड़ नहीं याद रखेगा, की याद रखेगा, पी भी टी बी सी जी। कहते हैं नियत बॉयल के नियम के अनुसार कौन सा सही है, तो हमको पता है बॉयल्स के नियम का पूरा एक खंगाल न दो। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V जब टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, इसको कह सकते हैं पी भी बराबर कांस्टेंट, पी भी बराबर कांस्टेंट, इसको कह सकते हैं P1 बट्टा P2 इज इक्वल टू V1 बट्टा V2। तो देखो तो कौन रिलेशन इन तीनों में देल है, पी भी बराबर कांस्टेंट, देखो तो यहां देल है, आंसर मार न दे, इतना की सोचना है की दे, पी भी बराबर कांस्टेंट देल है, मार आंसर, नहीं देल है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी है, मार आंसर, नहीं है तो नहीं मारेंगे। पी भी बराबर कांस्टेंट है मार दो, और ना तो P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1, V2 बटा V1 है, नहीं है छोड़ दो। अगला क्वेश्चन चलो जान हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर सुधार लेना इसका, 3 का आंसर होगा ए और 4 का होगा सी। कौन सा गैसीय नियम अस्थिर ताप, आगे माए गेम माए, यहीं तो हम कर दबो गेम की करबो, पी भी टी बी सी जी, अस्थिर ताप बॉयल्स चचा के नियम, मार दिलियो आंसर, नहीं हलो बोलना रे राजा। जब ये कह दिया स्थिर ताप तो पढ़ेंगे काहे, स्थिर ताप तब ना होगा जब पी और भी में रिलेशन होगा, अब पी और भी में रिलेशन होगा तो बॉयल्स चचा के नियम नहीं होगा। आंसर 3 के ए, सुधार लेना आंसर। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स का नियम गैस के किन दो गुणों के मध्य, ये हम नहीं जानते, ये तो हम लिख दिए हैं ना, तोरा जानना है चार्ल्स का नियम, कहना हो पी भी टी बी सी जी, चार्ल्स का नियम केकर बीच, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, आयतन और ताप के बीच। आंसर ठीक कर लेना चला, हाँ इदिगो मिस्टेक हो गया था इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है वेरी गुड। अब चला हमारा बना देगा पीबीटी बीसीजी, लेकिन रोटी जब गर्म होगा तो मामला चला के फंस जाएगा, फिर चला पीबीटी बीसीजी से काम नहीं चलता, जो काम नहीं चलते वहां भी गुरुजी खड़े हैं, ऐसा नहीं गुरुजी खाली एगो ट्रिक बता दिए, क्वेश्चन से बाउंसर मार दिया, हाँ चल गया, अब बाद में क्वेश्चन रोटी गरमा रहा है और तोहर पिछवाड़ा गरमा रहा है, मामला हो जाए तो टाइट। अरे चला गुरुजी तेरे साथ हैं, तब जिंदा रहे तो साथ रहेंगे, जाने मन मर गए तो फिर जुदाई अपने नाम लिख देना। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, हाँ क्या कहते हैं, रोटी, अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये ले रोटी, रोटी बनाता है कि ना, अभी कहां बनाया हो, तो मम्मी की रोटी खा रहा होगा तुम लोग, मम्मी बनाती होगी तुम लोग ठूसता होगा चोट्टा तो कहीं का। रोटी तथा गरम गैस के गुब्बारे, ये ले एकदम गर्मा गर्म गुब्बारे, कभी सुना है? गरम गैस के गुब्बारों को फुलाना किस गैसीय नियम पर कहता है, रोटी जब फूलता है ना कौन नियम पर, मेरे को बात कहें कि रोटी जब फूलता है या गुब्बारा जब फूलता है, कहता है जितना ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना उतना एक वॉल्यूम बढ़ेगा, आगे माई गे माई, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों जान, रोटियां फुलाए हैं ना, जैसे हमको रोटी फुला की कहता है, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना फूलना फूलना, जैसे हम लोग को रोटी फुलाना होता है, हम लोग की करते हैं, हम लोग गैस को ऐसे खोल देते हैं, पूरा फूल तो पूरा फूल, जैसे गैस पूरा फूल रोटी पूरा फूल, तो रोटी पूरा फूले कर मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अब पता नहीं है कौन है नियम, तो हम कहेंगे आगे माई पी भी टी, अब बी सी जी, अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, and that is Charles का नियम। Where is the नियम man? You will get the answer man। की होगा आंसर बता।
5 का आंसर बता, रोटी फुले वे, एकदम आसान। कहेगा बाप रे बाप, ये कौन क्वेश्चन पूछ दल कहीं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कहता रोटी फुलाएगा, कौन नियम लगेगा? चला रे, रोटी फुलाएगा तो टेम्परेचर जैसे देंगे कर वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर देंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पी वी टी बी सी जी। तो चार्ल्स के नियम मर दिलिया आंसर। क्या हो राजा, बुझाता कि नहीं खे? एकरा कहते हैं साइंस। कहेगा कि हो एस के झा, ओकरा तो खाली फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री कहाँ आता है ओकरा? हो एस के झा, ओकरा तो खाली केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स कहाँ आता है ओकरा? हो एस के झा, ओकरा तो खाली बायोलॉजी आता है कहाँ? ओकरा तो खाली केमिस्ट्री आता है। हो एस के झा, ओकरा तो खाली केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी नहीं आता। तेरा पते नहीं चलने देंगे, हमरा सब आता है। जे आता है वो तो पढ़ाइए सकते हैं, जे नहीं आता सीख लेंगे। और जे हम तो डेली सीखते हैं, कुछ ना कुछ डेली सीख सीख के तोरा सिखाएंगे। क्या टेंशन ले रहा है? मास्टर वही है जो पढ़ता है। आवा हो राजा केने है, लेकिन अगर मेरी कक्षा करनी है तो पहले सेकंड से जुड़ो, क्वेश्चन की वो कर देंगे एकदम इजी। कहते हैं चला ई क्वेश्चन जब आया ना, बहुतों के दिमाग खराब किया। कोनो किताबे में नहीं लिखल था बॉर्डर लाइन तक, तो गुरु जी की आज इच्छा हुई कि आज इस पर चर्चा कर दिया जाए चेलों में। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाओं को अलग करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाओं को अलग करता है। चला यही है जिगजैग रेखा, यही देख रहा है, एकरे कहता है जिगजैग रेखा। जिगजैग रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये करता क्या है? इधर है धातु, इधर है चला अधातु। ई जो है जिगजैग रेखा में बार बार क्वेश्चन लेके आते हैं, क्लियर हो जाएगा, झोल नहीं रहेगा। एगो जो झोल है वो आज हम लेके आए हैं। एक जो झोल है गुरु जी आज लेके आए हैं, दिखाएंगे क्वेश्चन के बाद के झोल। काहे गुरु जी के सेटिंग में है, पहले एकदम बेसिक फंडा क्लियर करो बचपन के, तब अगला क्वेश्चन में सरिया के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो से नहीं बनेगा वो बता दो। कहता है की कहता है, कहता है जिगजैग रेखा क्या करते हैं? देखो लिखल है ना मेटल, तो मेटल हो गलो, तो मेटल हो गलो ललका, आई है नॉन मेटल, तो हो गलो नॉन मेटल, आई हो गलो मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मतलब उपधातु। तो कहते हैं जिगजैग रेखा क्या करता है? तो जिगजैग रेखा धातु और अधातु को अलग करता है। जिगजैग रेखा पर क्या है? तो कहेंगे उपधातु। बता आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं अलग करती है उपधातु और धातु को। उपधातु और धातु को ना चला, धातु और अधातु को, हेलोजन से धातु को, बाप रे कहीं नहीं, धातु और अधातु को। हाँ, कहेगा जिगजैग रेखा पर कौन है? कहेगा जिगजैग रेखा पर कौन है? जिगजैग रेखा पर कौन है? तो कहना उपधातु। कौन है? तो कहना उपधातु। जल्दी लिख लो, जिगजैग रेखा पर कौन है? तो कहना उपधातु। जिगजैग रेखा पर कौन है? तो उपधातु। जिगजैग रेखा पर कौन है? उपधातु। जिगजैग रेखा पर उपधातु। जिगजैग रेखा पर उपधातु। धातु के ना है लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में मतलब दाई ओर, बाई ओर, बाई ओर, बाई ओर। अधातु है दाई ओर। अहो जान एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो तरह हम खत्म करना चाहती है। गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा जनाब? गौर फरमाइएगा। देखो ये क्वेश्चन के चला मामला की है, एकदम आराम से बी कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल, एकदम आराम से। कहते हैं ये क्वेश्चन में पूछा क्या रे चला? क्वेश्चन में पूछा ना कि ये जो जिगजैग रेखा है, देखो आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातु है। हमने कहा तुमको ये जो पीला वाला है ये मेटलॉइड्स है, ये उपधातु है। उपधातु ये पीला वाला है, कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये आवर्त सारणी के अनुसार 6। यो फिगर हम कहीं से लेवे किए, हमने बनाए हैं। हे आवर्त सारणी में जब हमारा भाई आएगा 1 2 3 4 5 6 7, एग्राम हो जाए तो 7। यहां पोलिनियम को कंसीडर नहीं किया गया है, इस पोलिनियम को छोड़ दिया गया है, और यहां पोलिनियमों को लपेट लिया। अब की करेगा बता? यहां पोलिनियम को छोड़ दिया गया है,
यहां पोलिनियम को लपेट लिया गया है, इसके अनुसार होगा 6, इसके अनुसार है 7। ये भी मेटल मेटलॉइड्स और नॉन मेटल है, ये भी मेटल मेटलॉइड्स और नॉन मेटल है। और संयोग देखो, ये बोर्ड के ओरिजिनल क्वेश्चन है, 6 और 7 दोनों दे। अब बता आंसर की होगा। 6/7, एगो लिखती है 7, एगो लिखती है 6, हो गलो लड़ाई। अब देख लो, एकरा में अगर कोई टीचरों तोरा 6 बता देता तो अगर गलती नहीं मानना, और कोई टीचर 7 बता देता तो अगर गलती नहीं मानना। बोलो काहे नहीं मानना? क्योंकि हे देखो तोरा सामने में बवंडर है। हम गुरुजी तो बड़ा डेप्थ में एनालाइज करते हैं कि 6-7 आखिर कैसे हुआ। और सबसे बड़ा चला हम नहीं पढ़ते हैं, हमार चेलवा हमरा पढ़ाने आता है और कहता है कि मामला क्या है। देखो अब मामला क्या है। जब 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 फुल दिया हुआ है क्या? अब गौर फरमाइएगा एकदम आराम से। एक मिनट मामला ये है चला कि ये है हमारा एनसीईआरटी, ये होलो तुम्हारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो और पगलेती है, हम की करेंगे? देख रहा है एनसीईआरटी, ये देखो एनसीईआरटी में की किया है, बोरोन को हटा यहां लिख दिया है। देखो ये एनसीईआरटी हमर ने है, देख रहा है चला। इमेट्रोलाइट्स देखो यहां लिखल है, देखो है कलर देख रहा है, कलर है ई कलर में मेटलॉइड्स है। और यहां सेम कलर यहां दिया हुआ है, देखो ये मेटलॉइड्स का लिस्ट है। मेटलॉइड्स में कौन कौन है देखो, एक है सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, आर्सेनिक को, एंटीमनी, टेलुरिमिन, पोलिनियम और एस्टेटिन। यहां पोलिनियम तक को रखा है, एस्टेटिन को भी लपेट लिया है, नहीं छोड़ा है। अब एस्टेटिन के तो कोई मतलब ही नहीं, ये हेलोजन है। लेकिन अब है तो भैया एनसीईआरटी, अब मामला कर दिया है गड़बड़, लिखा कुछ और है। तो एनसीईआरटी में झोल है, 11th है। हे देखो हमरा नहीं कहना, एनसीईआरटी केमिस्ट्री 11th का पेपर है तो हर सामने है, देख रहा है ना, हमरा नहीं करिए ना। समस्या ही है वो वही ना है। हाँ अगर 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 आप गौर से देखिएगा सर, उसमें कितना दिया है। तो अब समस्या ही है चला कि हेलो हेलो मास्टरवा की करेगा हमको ये बताओ, मास्टरवा की करते हैं? कोई उपाय है? एकरा में 6 मरा देंगे तुम कहा मास्टर गलती मार दिया तुम, एकरा में 7 मरा देंगे तैयो गलती है। हे देखो एनसीईआरटी के झोल है, हम की करेंगे? इसीलिए मामला टाइट हुआ है। अब बोर्ड के सर हर क्वेश्चन पर गुरुजी की निगाह है, जहां गलती होगा वहां गुरुजी की निगाह है, एकदम थोड़ा टेंशन नहीं लेना। यहां अब की करना है ये बता, की मार दे आंसर। कितने लोगों के हिसाब से ए है? एनसीईआरटी तो हम दिखा दिए, ले एनसीईआरटी। चला हम अपने घर में सब एनसीईआरटी लिखते हैं रखते हैं, नहीं तो ये वो गलती पढ़ा देंगे, कहेगा बाप रे बाप इसके जा गलती पढ़ा दिया, इसके जा गलती पढ़ा, मां कसम एकदम बवंडर टीचर। गड़बड़ न हो जाएगा, सब ध्यान में रखना पड़ता है। अब बता आंसर की होगा। 7 नंबर के आंसर जल्दी से बता दो। 7 नंबर में जब तुम जाओगे यहां तुम डी मारना आंसर, ठीक है? और डी नहीं रहेगा तब ए मारना आंसर। ये सेकंड आंसर है, ये भी बोर्ड का आंसर है, इसका ध्यान रखना प्रॉपर्ली। हम क्लियर कर देते हैं, यही करना जब बोरा ये होता तो फर्स्ट आंसर और ई मारना तुम सेकंड आंसर, न तो हो जो तो बवंडर। 7 दिया हुआ है, बोर्डे का आंसर है 7 जब 6 नहीं है। नॉन ऑफ दीज नहीं मारना, इसको लिख लो न तो गड़बड़ हो जाता। क्लियर है? गुरुजी के एकदम तो हर सब डाउट हम क्लियर करेंगे, चला एकदम टेंशन नहीं लाई। जब प्रियोरिटी टेबल डाउनलोड करोगे तो कहीं 6 गो है, कहीं 7 गो। एनसीईआरटी तो और बता हो गया है। एस्टेटिनो को कहता है उपधातु है, एस्टेटिन को कहता है उपधातु, हम की करेंगे? वो लड़का कहेगा एनसीईआरटी में देल है कि तोरा एनसीईआरटी में हम 75 गो एरर दिखा देंगे। एसके जा किताब में 1 गो एरर हो जाएगा तो गोली मार देगा हमरा, समझा? मामला वही है। अब आ जाओ हेने, कहते हैं NO2 का धूम्र डैश रंग का होता है। बता चला आंसर की होगा।
कहता है क्वेश्चन NO2 का जो धूम्र होगा वो किस रंग का होगा। हम तरह कुछ गैस के रंग लिख दिए हैं, एक नोट कर लो। आर्गन का रंग जो होगा वो इस कलर का डार्क ग्रीन होता है। नाइट्रोजन का जो रंग होगा वो ब्लैक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रंग ग्रे होता है, ग्रे ग्रे ग्रे। कार्बन डाइऑक्साइड का भी और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी रंग ग्रे होता है। और हीलियम का रंग जो होता है ब्राउन होता है। जल्दी से लिख लो, ये RAL 808 ही कुछ नहीं है, जल्दी से लिखता। इतने के रंग पूछता है, ये पढ़े तो पढ़, मामला हो जाता ना तो टाइट। जल्दी लिख। आर्गन डार्क ग्रीन, ग्रीन मतलब हरिहर, नाइट्रोजन ब्लैक करिया, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रे भूरा, हीलियम हो जाए तो ब्राउन, ब्राउन मतलब चला ई दोसर ब्राउन है, ई दोसर ब्राउन है, ई ग्रे आ ब्राउन मतलब भूरा, गड़बड़ हो जाए तो ग्रे या ब्राउन मतलब भूरा। व्हाट इज द आंसर, बता आंसर की होगा। लिखा रे, इधर 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 नहीं, इधर नहीं, इसको यहां लिखना NO2। ये ग्रे ग्रे है, ब्राउन मतलब होगा भूरा, तो यहां आंसर लिखना, हीलियम के पास लिख देना NO2। अब आंसर बता की होगा। आई क्वेश्चन कब जनरेट होता है, कल हम बताए थे, तो पिछले क्लास में याद नहीं होगा तोरा। PbNO3 हॉल 2, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करोगे तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जलूल याद रखना, नहीं तो मामला हो जाए तो गड़बड़। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है और इसका रंग होता है भूरा। कार्बन डाइऑक्साइड के रंग होता है ग्रे, नाइट्रोजन के रंग होता है ब्लैक, आर्गन के होता है डार्क ग्रीन। जल्दी से लिख लो, ये क्वेश्चन एकदम वो क्वेश्चन होगा जो तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। ये वो क्वेश्चन होगा चला जो तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। अगला कहता है निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, लड़का का पार पकड़े बैठ जाएगा, हो बाप आ भी को ना हेतै, आ भी कैसे होगा, ये तो साफे की न की पूछ दिया। पूछना तो चाहिए था हीलियम के सूत्र की होता है, अब पूछ की दिया है। बनते कैसे बनते, निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो क्वेश्चन देखो और सोचो, सोच तो सकता ही है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन के लिए तेरा 3 नंबर दिलाएगा। कॉपर है, सोना है, आयरन है सोडियम है। बढ़िया से देखो, तुम पढ़ा होगा सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम पानी में तैरता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब देखो हम बार बार कहते हैं चला, ये जब तुम देखोगे ना उपधातु का जो लिस्ट दिया, ये देखो फुल पीरियोडिक टेबल भी है एनसीईआरटी का, वो दिखाइए देते हैं तेरा ना, तुम तो कोकियाता ना है ले देख ले रे। हाँ है देख, हाँ देख कै गो दिया, ये उपधातु है देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटिन सहित। देख लो बढ़िया से देख लो, फिर हमारा नहीं गरियाना, लेकिन आंसर होगा इसी में। देखो दूसरे में जाओगे 6 दे ले हैं, कहां जाएगा आंसर, इसलिए हिसाब से मारना जैसे बोले हैं, नहीं तो फंस जो। तो अब देख कहता है निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। हम देख रहे हैं कि सोना, कॉपर, सोना, आयरन, आई है सोडियम। सोडियम के बारे में हम खूब सुने हैं कि पानी में तैरता है, पानी में तैरता और चाकू से काटता, चाकू से काटता। तो अब एक बारे में सोचेंगे कि सोचना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन दे दिया की करेंगे, सोचेंगे। अब सोचेंगे कैसे, निम्न में से किसमें घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जकरा पर कोई तत्व जो है खोलने लगता है। तो मामला यह है चला कि अगर हम कहेंगे घनत्व और क्वथनांक, इसको हम कहते चाकू से काटते हैं। बता तो चला आयरन जल्दी खोलेगा, कॉपर जल्दी खोलेगा रे, कॉपर मतलब समझिए रहा होगा तांबा, और सोना जल्दी खोलेगा। एक मतलब ई अगर नहीं खोलेगा, कह रहा है निम्न होगा, तो निम्न में एक मतलब सोडियम में होगा, ये तो जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। तब ने अगर रखते हैं किरोसिन में डुबाकर, नहीं तो भयानक रिएक्शन कर, जल्दी रखोगे या खोलने लगेगा। इसलिए आंसर की हो जाएगा सोडियम। पढ़ा है कि नहीं, सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं क्योंकि यह हवा से अभिक्रिया करके लेके आग लगा देता है। हवा से अभिक्रिया करके आग लगा देगा तो भैया जल्दी नहीं खोल जाएगा। हमको कहते हैं निम्न क्वथनांक, कमे ताप पर खोलने लगता है, इसलिए निम्न क्वथनांक, निम्न घनत्व होगा।
ये बाद बाकी जो तोरा दिख रहा है ये तो ऐसे भी लोग कहता है कि जल्दी खोलेगा नहीं। ये बताओ तो कॉपर जल्दी खोलेगा, सोना जल्दी खोलेगा, आयरन जल्दी खोलेगा? क्वथनांक के मतलब ये होता है खोलना। क्वथनांक के मतलब की होता है रे? खोलना, खोलना। द राइट वन इज सोडियम। अगला आयरन ऑक्साइड। चला एक बात कहें, कहेगा की रे मास्टर, हे सूत्र जो है ना याद रख लो, जितना हम लिखा दिए। वीडियो को पीछे कर लेना, वीडियो को पीछे करके इसको जरूर से जरूर याद रख लेना। ठीक है, ऑफ है। CHSL का, अरे चला एकदम टेंशन नहीं लेना। LDC की वैकेंसी आई हमरो पता है। अभी चला हम धीरे धीरे सब कुछ सर कर पाएंगे और मार्केट का सबसे बेस्ट फैकल्टीज आपके लिए लेकर आएंगे। एकदम टेंशन नहीं लेना है। कहता है ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं ना, ये हम की किए हैं पता है? तुम क्या की किया रे मास्टर? फॉर्मूला तो ढेरी जगह लिखा है, तू ही कौन बड़का जुलुम कर दिया। तोरो किताब में लिखा है, दूसरों किताब में लिखा है, वहां से याद कर लेंगे। ये तो किया की है, काहे लिखा? हम इसलिए लिखे इतने पूछा है, 300 सेट मिला के बारंबार पूछा है, और एक दूगो होगा मुश्किल से। हम एकरे कहे नहीं, हम कहेंगे बचवन को कि जल्दी से हाईलाइट करके एकरा याद कर लो। याद कर लेगा तो हर काम हो जाएगा। एकरा चला हम अभी तो नहीं लिख पाओगे इतना, वीडियो को बैक करके जलूल से जलूल लिख लेना। अब कहते हैं आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। जब ऐसे ही सर इसको याद करोगे तो तुमको आयरन ऑक्साइड भी कहीं ना कहीं, आयरन ऑक्साइड भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, Fe2O3। और इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूं। इसको तुम जलूल से जलूल याद रखो। यू विल गेट द आंसर Fe2O3। अब बाद बाकी इतने पूछा है मेनली, बाद बाकी सब याद कर सकता है, लेकिन इसको जरूर से जरूर याद रखना। ये हम अलग से चला कलेक्ट किए हैं। अगला कहता है लोहे पर जंग का रंग कैसा होगा? जैसे लड़का को मिलता, बाप रे बाप ये जंग लग गया तो ललगर होबे करता, मार लाल आंसर। वो देखता कहां कि लाल नीला भी है, लाल ग्रे भी है, लाल भूरा भी है, लाल पीला भी है, सब में लाल लाल है, लाल लाल है। आंसर कैसे लगता हो? गुरु जी के असीम अनुकंपा से आंसर लगेगा। बोलो कैसे? बोलो कैसे? तो चला रे, पहले तो जंग का तुम सूत्र याद रखो। Fe+O2 बराबर Fe2O3 जंग का सूत्र होता है। यहां एरो पर H2O होता है जल की उपस्थिति में। अब मामला यह है, कहेगा कभी कभी कहता है जंग किसकी उपस्थिति में लगता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि जल की उपस्थिति में कि दोनों की उपस्थिति में? कहेंगे दोनों की उपस्थिति में। ठीक है, जंग जो लगता है ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति में लगता है। अब मामला क्या है? अब मामला यह है चला कि ये जो रंग होता है ना, नोन एज रस्ट दैट इज जंग, दैट इज Fe2O3। अब बता कर आंसर की होगा। 11 नंबर के आंसर बता जल्दी से। 11 के आंसर बता। ये हो जाएगा आंसर लाल भूरे रंग का। लाल भूरे रंग का आंसर, लाल ग्रे नहीं होगा, ये होगा लाल भूरे रंग का। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। लिखा रे हो गया आंसर। लाल ग्रे नहीं मारना, लाल भूरे रंग का मारना। यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन चला, जितना डाउट है ना मार्केट का वही लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, एकदम टेंशन नहीं। बाद बाकी तो तू आयरन के सूत्र की होता है फी, तो तू मारिए लेगा कि रे। कहता है फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र। हम बोले ना इतने से पूछेगा। फेरस क्लोराइड देखो तो कहीं है कि छूट गया? फेरस क्लोराइड कहीं है कि छूट गया? नहीं छूट गया होगा तो ऐड कर लेना है। FeCl2 कहीं नहीं है, इसको ऐड कर लो। ये लिस्ट में चला FeCl2 याद कर लेना और इसको ऐड कर लेना, ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। 12 नंबर आंसर होगा बी फॉर बॉल, FeCl2 आयरन क्लोराइड। ये लिखने में हम ही से मिस हो गया होगा एगो, क्योंकि हम सोचे थे क्वेश्चन में है ये है तो काहे लिखेंगे आयरन क्लोराइड। इतना चला, इस सब क्वेश्चन को हम वन लाइनर बना के एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं कि थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। अगर जरूर से जरूर याद रखना इस सब। अगला प्रश्न बायो। हेरे चला, हम एगो बात कहते हैं एकदम आराम से ध्यान से समझना। मीथेन के बारे में जो है ना जितना पढ़ो सब हम तेरा पढ़ा देते हैं, अगर याद कर लेना तो तुम जल्दी से। इसका सूत्र होता है CH4।
प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा सर। प्रसंकरण होता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन जिसको तुम कहता है। और अगर sp3 होगा, sp होता है 180 डिग्री, 120 डिग्री, ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर हम इसकी बात करें तो अगर नाम अगर मीथेन का कहोगे तो मीथेन का बहुत सारा नाम है। क्या क्या नाम है रे भाई हमार? मार्स गैस एकरे कहते हैं, फायर डैम्प एकरे कहते हैं, फायर डैम्प इसी को कहते हैं। और रे दलदली गैस इसी को कहते हैं, दलदली गैस इसी को कहते हैं। और बता, मार्स गैस, फायर डैम्प, दलदली गैस, माइन गैस इसी को कहते हैं। ये सब एक नाम है। जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी लिखा। बायोगैस का मुख्य अवयव यही है, बायोगैस का मुख्य अवयव, जल्दी लिख। बायोगैस का मुख्य अवयव, जल्दी से लिख। सीएनजी का मुख्य अवयव। अब फिर अगर एलपीजी कह देगा तो ये नोट करके लिख लेना, एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन। जल्दी लिख, एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन, सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन। लिखा रे, सीएनजी का मुख्य अवयव। धान के खेत से यही निकलता है, इसीलिए तो इसको दलदली गैस कहते हैं, क्योंकि धान का खेत से मीथेन निकलता है, इसलिए इसको दलदली गैस कहते हैं। लिखा रे? हेलो, अरे साउंड का प्रॉब्लम हो गया क्या? देखो तो, हेलो 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 हेलो, ओके, साउंड ओके, हेलो, माइक टेस्टिंग। धान के खेत से सर यही निकलता है। अब आ जाओ तो क्वेश्चन पे। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है मीथेन। अगला क्वेश्चन पे आओ। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस, जब ये प्राकृतिक गैस कह दिया तो हो गया बायोगैस। प्राकृतिक गैस बोले तो बायोगैस। अब बायोगैस कौन सा है, कौन सा मुख्य हिस्सा हो जाएगा? मीथेन। जल्दी से लिख लो वहां, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, दैट इज मीथेन। प्राकृतिक गैस, बायोगैस, दैट इज मीथेन। धान के खेत से मीथेन कहेगा, दलदली गैस कहेंगे मीथेन, माइन गैस कहेंगे मीथेन। फायर डैम्प, फायर डैम्प इसलिए सर क्योंकि कोयले के खान में इसी से आग लगाया जाता है, फायर होता है, इसलिए उसको फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन, ये चला रहे, एक में कोई झोल झाल मत करना। कहेगा संतुलित है, ये लड़का ना कहता है बाप रे बाप संतुलित कैसे होगा, हमरा से नहीं होगा। काहे नहीं होगा? संतुलित होगा, की करना है, परमाणु गिन लेना। तुम कहेगा परमाणु रे मास्टर, पिछला क्लास में बताए थे, इसीलिए तो परमाणु लेकर आए थे कि थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। हम बार बार पिछला हम बोलते हैं सर मेरा क्लास अगर करना है तो रेगुलर कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। 2O2 है ना, हम बोले थे यहां की होगा, यहां अगर अणु कहेगा तो 2, अगर परमाणु कहेगा तो कितना? परमाणु कहेगा 2 दूनी 4, याद है? अगर यहां 3O2 होता है तो अणु की संख्या हो गई 3, और परमाणु अगर कहेगा तो 3 दूनी 6, याद करो भैया, 3 दूनी कितना? 6। अब चला क्या करना है, रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणु को बैलेंस करना है। एक लाइन का बात, रासायनिक समीकरण में परमाणु बैलेंस करते हैं, परमाणु संतुलित करते हैं, परमाणु संतुलित। एकदम आराम से पढ़ो, ना तो नए पेशेंस से तो गड़बड़ हो जातो। संतुलित करते, रासायनिक समीकरण में परमाणु को संतुलित करते हैं। अब कर लो संतुलित, यहां 2 हाइड्रोजन परमाणु, यहां 2 हाइड्रोजन परमाणु, बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये नहीं है बैलेंस। LHS और RHS में बैलेंस करना है। यहां 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है। 1 सोडियम, 1 सोडियम, बैलेंस है। ये 2 हाइड्रोजन,
आ 2 एक 3 गो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है गेल लो, एगो Mg 2 गो ऑक्सीजन 1 गो ऑक्सीजन, यहां 2 गो ऑक्सीजन है, यहां 1 गो ऑक्सीजन है, ये हो गेल लो। यहां आ जाओ 2 गो मैग्नीशियम 2 गो मैग्नीशियम 2 गो ऑक्सीजन, तो 2 एक 2 गो ऑक्सीजन, ऐसे जोड़ना। यहां जो होता है दोनों का होता है, इस पोजीशन पे जो होता है ना ये दोनों का होता है, ये 2 एक 2 गो ऑक्सीजन, तो बैलेंस है। आंसर बताए, ए की बी किसी की डी, ए की बी किसी की डी, डी फॉर कुकुर, वेरी गुड। एक बार जल्दी जल्दी डी लिख दो तो सब लिखेगा डी, लिखा लिख रहे चुट्टा सा हाथ में मर, वो हाथ तोड़ दो, जल्दी लिख। आंसर लिखने में दर्द होता है, 10 गुना तेजी से सीखेगा। लो, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है? चला रे, हम एगो बात बताते हैं, देखो कभी भी लोग कहता है ना एसिड में जैसे पानी दोगे ना भयानक उष्मा निकलेगा। तोरा 2 गो चीज पूछता है, हम तोरा दोनों को चीज बता देंगे तो तुम्हारा काम होने जाएगा। ये कहेगा सबसे अधिक उष्माक्षेपी, लिख लेना कहीं पर नोट करके, सबसे अधिक उष्माक्षेपी। तुम ये मत बोलना अब कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, हम एक लिए पूरा का पूरा सीरीज लाए थे। उष्माक्षेपी में उष्मा प्रदान किया जाता है और उष्मा उष्माक्षेपी में उष्मा प्रदान किया जाता है, उष्मा शोषी मतलब ग्रहण किया जाता है। तो कहते हैं सबसे अधिक उष्माक्षेपी, तो चला रे सबसे अधिक उष्माक्षेपी के रिएक्शन एक गो है, कथी? सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस H2O। आ कहेगा तीव्र गति से अभिक्रिया करता, तीव्र गति से अभिक्रिया, तीव्रतम गति से अभिक्रिया। तो तीव्रतम गति से जब यह अभिक्रिया कह देगा, तुमको कहेगा भैया चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी। जल्दी से लिख, जल्दी से लिख। सबसे अधिक उष्माक्षेपी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जल, ये दोनों पूछल का क्वेश्चन है, वही गुरुजी तोरा लिए लेकर आए। हो गया? अरे हो गया, जल्दी लिख। तीव्रतम गति से अभिक्रिया करेगा कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। सर आप लोगों से सादर अनुरोध है कि हम कोशिश कीजिए पहले सेकंड से जुड़ने का। 7:32 7:33 तक सर गुरुजी लाइव आते हैं, हम आपसे सादर अनुरोध करेंगे पहले सेकंड से जुड़ने का। मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलता है, इसलिए सर देखिए हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, उसका हमको लोभ होगा। मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं कि हमको पैसा आएगा, जो व्यू बढ़ेगा तो पैसा आएगा, कहीं कोई लोभ नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल भी चला मोनेटाइज नहीं है और ना ही हम तुमसे पैसा ले रहे हैं। तो सर आप प्लीज, आपसे सादर अनुरोध है कि आप सर जरूर से जरूर आएं और पहले सेकंड से अपना आनंद उठाएं, क्योंकि सर बच्चे की महबूबा होती है पढ़ाई। जिसको पढ़ने में मन लगता है ना, दिलरुबा कभी फोन रिसीव नहीं करेगा। आप बिलीव कीजिए, पढ़ने का एक हवस होता है, एक बार आपके अंदर घुस गया ना, मां कसम दुनिया में तांडव हो जाएगा तो नहीं उठेगा। कहते हैं निम्न में से कौन क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलना। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर जल में घुलना, यह अत्यधिक उष्माक्षेपी होता है। और क्या दिया? ब्लीचिंग पाउडर का जल में चला, उष्माक्षेपी मतलब उष्मा देगा। ब्लीचिंग पाउडर छिटने आते हैं तो नाला उला में चल जाता है, बहुत ज्यादा उष्मा दे देता है, एकदम नहीं देता है, बहुत कम उष्मा देता है। धवन सोडा, धोबिया सोडा के जल में, अरे बाप रे बाप, धवन सोडा जो होता है जल में दे देंगे तो बहुत अधिक उष्मा दे देगा, नहीं देगा। कॉपर सल्फेट, ये तो सॉल्ट है सर, नमक के जैसा, और जल, ये दोनों अभिक्रिया कर देगा तो बहुत अधिक उष्मा दे देगा, एकदम नहीं देगा तो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल और जल हो जाएगा। ये तो जानवे करता है, एसिड को जल, एसिड मारते हैं कितना उष्मा देता है, बहुत अधिक देता है। तो सोचबो करोगे, डरना नहीं है सोचना है, डरना नहीं है सोचना है, डरना नहीं है सोचना है। हमारा चला सोचेगा, डरेगा नहीं। आओ अगले प्रश्न की ओर। जिन लोगों को सर ये तनी बैच के बारे में बोल दें, फिर कहेगा बैच के बारे में बोलता है, नहीं बोलेंगे। अधातु के ऑक्साइड, देखो एक भयानक वाला जुगाड़ गुरुजी के यहाँ है। कहेगा कीर मास्टर देखो, कहते हैं उभयधर्मी लेकर आए थे, तो हमरा याद था कि धातु अधातु के ऑक्साइडो करा देंगे चला के तो काम हो जाएगा। लेकिन रेगुलर सर अगर आप क्लास करते हैं तब आपको मेरा शेड्यूल पता चलेगा कि कब हम क्या लाते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, देखो मास्टर वाला लिख देगा चल जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। अब सर अगला बार से मिक्स सेट लाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो
कभी कभी लेकिन लाएंगे, जो जो टफ हमको लगता है ना वो सब सेट लेके आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमको लगा केमिस्ट्री का कुछ सेट करवाते हैं, जो जो टफ पार्ट है, मोल कॉन्सेप्ट सबसे टफ पार्ट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबसे टफ पार्ट है, तो वो सारा मैंने आपके लिए लाया, फिर सर लाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब हम मास्टर वाई लिख के चल गए, अब मास्टर वाई लिख के चल गए, बच्चा बने तो कैसे? धातु के ऑक्साइड क्षारीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, लड़का याद कर रहा है, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय, 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 और धातु के ऑक्साइड अम्लीय। एग्जाम हॉल में और धातु के ऑक्साइड हो जाए तो क्षारीय, और धातु के ऑक्साइड हो जाए तो अम्लीय। की करवे ना, कुछ नहीं करना है, देखो की करना है। अ फॉर अधातु, अ फॉर अम्लीय, अ फॉर अधातु, अ फॉर अम्लीय। हमारा साइंस सठने वाला नहीं है, 3 साल पढ़ाएंगे ना तो सठेगा नहीं, उतना है। अधातु साइंस और आईटीआई ट्रेड 3 साल तक पढ़ाते रह जाएंगे, नहीं सठेगा। हम एक चैप्टर पढ़ा सकते हैं 1.5 से 2 महीने। कहता है चला अधातु अम्लीय, अधातु कहेंगे, अधातु अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय। एकर मतलब धातु क्षारीय। लड़का की कहेगा जानता है? वो तो याद करवा दिया है, वो तो याद करवाता है। अरे दुष्ट दानव, तो खाली लिखा दें, खाली लिखा देवे तो हो जाता है। कुछ दिन में लड़का यो मास्टर खाली रट्टा मरवा दिया, अधातु अम्लीय। अरे दानव, तो ये लिखा देंगे तो हो जाता। हम तो तुरा लिए सोचे कि अ सोचते हैं हम, इसीलिए तेरे दिल में बसते हैं हम, कहते हैं हम अधातु अम्लीय। कोई डाउट नहीं हमारे चला डाउट का आएगा। इन्फिनिटी या जीरो में, अवतल उत्तल में, अपसारी अभिसारी में एकदम नहीं खाएगा। अब देखो अगला, लेकिन चला पहले सेकंड पे आना पड़ेगा। पहले सेकंड से संतृप्त वसाओं का मुख्य स्रोत है। देखो एक होता है सेचुरेटेड, दैट इज संतृप्त वसा, एक होता है अनसेचुरेटेड, दैट इज असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो होता है सर, ये दिल के रोगी, स्ट्रोक के खतरे के लिए खतरा होता है संतृप्त से। और संतृप्त में आओगे, ये सेहत के लिए गुड फैट माना जाता है, गुड फैट होता है। इसका एग्जांपल कहता है सेचुरेटेड फैट को ट्रांस फैट भी कहा जाता है, और यह आपके लिए हानिकारक माना जाता है। दरअसल यह दिल के रोगी, स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। सेचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड बना रहता है, जैसे लाल मांस, दुग्ध उत्पाद। दुग्ध उत्पाद मतलब समझ रहा है ना, रसगुल्ला, लालमोहन, नारियल के तेल रूम टेम्परेचर पर, ताड़ तेल। और बाद यहां आओगे कहता है यह फैट एक प्रकार का कमरे के तापमान पर तरल बना रहता है, इसे गुड फैट माना जाता है। यह आपके दिल को स्वास्थ्य के साथ HDL कोलेस्ट्रॉल में सुधार करता है, जैसे वनस्पति तेल, शुष्क मेवे, तेलिया मछलियां। ये सारे सर द्रव अवस्था में होते हैं कमरे के तापमान पर। मछली के तेल द्रव अवस्था में रहता है, वनस्पति के तेल जो हम लोग सर वनस्पति तेल खाते हैं, ये सब सर द्रव अवस्था में होता है। ये गुड फैट है और ये बैड फैट है। तो कहते हैं सर संतृप्त वसा और संतृप्त वसा। संतृप्त ये बैड है और संतृप्त गुड है। संतृप्त बैड है, इसको कैसे पहचानें? जितना जमा हुआ हम लोग खाते हैं चला, जो फैट जैसे घी है जमा हुआ है, डालडा है जमा हुआ है, नारियल तेल है जमा हुआ है, जो रूम तापमान पर जमा हुआ रहता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बैड फैट है और वो आपके कोलेस्ट्रॉल यानी हार्ट में क्या करता है चला, जैसे वसा खाओगे ना, आपका जो आर्टरी है, जो आपकी सर धमनियां हैं, वो उसमें जाके जमा होगा। जमा होने के बाद क्या होता है, जैसे मोटर होता है चला, अब मोटर के पाइप का मुंह को कम कर दे तो स्पीड बढ़ जाता है कि नहीं? तो वैसे ही होता है, जो तुम्हारा सर अगर फैट जमा हो जाएगा तुम्हारे धमनियों में तो क्या होगा, फैट जमा होगा तो मुंह कम होगा, अब मुंह कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, कोनो दिन तनी बेसी बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट लोडे नहीं लेगा, कहेगा बाप रे इतना स्पीड से इन है तो आउट देवे नहीं करेंगे, ओकरे में जमा हो जाएगा, फाट से फाट जतो, दैट इज कहते हैं हार्ट अटैक। नहीं समझा? जैसे बैड फैट है, जितना जमलका तुम खाएगा ना, दुग्ध उत्पाद खाता है, नारियल तेल, लाल मांस वगैरह, इसीलिए कहता है रेड मीट नहीं खाना चाहिए ज्यादा, वो है चला बैड फैट। वो क्या करता है, जो नस है तो इसमें अंदर में जमा होता है, अंदर में जमा होगा तो नस में गैप कम होगा, जगह कम बचेगा, जगह कम बचेगा तो हम दाब देते हैं, तो कैसे जगह कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ के बढ़ा हुआ स्पीड से हार्ट में प्रवेश करेगा तो सर हार्ट अटैक हो जाएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं ये बैड फैट है। संतृप्त वसाओं के रूप में
कौन? ये सभी लाल मांस, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, नारियल एवं ताड़ का तेल, ये सभी संतृप्त वसा हैं जो बैड फैट होते हैं। बैक करके आप इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। और संतृप्त वसा का मुख्य स्रोत ये गुड फैट है, वनस्पति तेल, शुष्क मेवे, तेलिया मछलियां। मछली आप खा सकते हो, रेड मीट मत खाओ कभी भी। कुछ आप कहेगा इन्होंने है जवानी में सब चलता है, जवानी में सरिया के खाओ, कुछ नहीं सोचना है, ठीक ना। चला अब तनी जैसे उम्र होगा, जैसे तुम लोग का तभी मान लो 16-15 हुआ है, 15-16 में कुछ खा सकता है। 15-16 हुआ है रे, हमर हुआ है 12-13, ठीक ना। तो मामला ये हम लोग कुछ खाएंगे चलेगा। मने मन कर रहा है मास्टर 30 पार कर गया, 12-13 मारेंगे छोटा छोरा। अभी हम 12-13 जवानों नहीं हुए हैं, अभी तो हम बच्चा हैं जी। तो आंसर हो जाए तो ये सभी करे, ये सभी ये असंतृप्त हैं, ये बैड फैट्स हैं। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? कुछ लड़का कहेगा शुद्ध पानी तो सब जानता है, कुछ चालक है। तो चालक, विद्युतीय चालक कैसा होगा? खराब। तो कहेगा अच्छा औसत, खराब कि सुपर? तो कहेंगे एकदम खराब। शुद्ध चालक कहता शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? एकदम खराब चालक है, अर्थात कुचालक है। खाली पूछने का तरीका बदल देता, कहेगा शुद्ध पानी क्या है? कहेंगे कुचालक है। कहा से नहीं, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? हम किस प्रकार के आदमी हैं, या हम कहेंगे किस प्रकार के आदमी हैं। तो तुम नीक या खराब कहेगा। हम कहेंगे हम अच्छे आदमी किस प्रकार के हैं। ले पूछने का तरीका, शुद्ध पानी कह देगा कैसा? तो कहेंगे कुचालक। कहता नहीं शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो कहेंगे खराब। खराब बोले तो चालक आंसर। फिर चला, उम्मीद करते हैं थोड़ा बुझा गया होगा क्या। अब सर कुछ बातें हैं, जैसे जो लोग बिहार पुलिस का सर हम किस किस टीचर, कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, 11 टीचर का लिस्ट दे दिए हैं सर। 11 टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसमें समझिए सर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पटना के फैकल्टी, चूंकि हमको कोचिंग स्टार्ट करना है और अगले बैच में एडमिशन लेना, अभी तो जवानी शुरू हुआ है, तो धोखाधड़ी वाला काम थोड़े होता है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर है उनको हम लाए हैं सर, क्योंकि हमको एक बड़े पैमाने पर अपने सिस्टम को ले जाना है। और आप लोगों के सहयोग से तब होगा, ये कहने से, मेरे कहने से नहीं होगा। हमारा पता है बच्चा एक एक बात सुनता है, पढ़ाएगा बढ़िया तो ठीक, नहीं पढ़ाएगा जल्दी निकल। बच्चा के वन लाइनर चलता है, पढ़ाया बढ़िया, नहीं पढ़ाया, एक ही बार में पैसा लिया, कोई बात नहीं, दूसरा बार रुक। हम वो काम नहीं करेंगे। हम की जुगाड़ में है पता है, तो रास्ते 100% लेंगे, लेकिन बार बार लेंगे। कैसे? खूब बढ़िया पढ़ा के, क्योंकि हमारा पता है ग्रेजुएट बच्चा एक ठग नहीं सकता है, कोई नहीं ठग सकता है। तो सर वैसा काम करेंगे ही क्यों, जब बच्चा सर ऐसे ही इतनी मोहब्बत देता है। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम आपके लिए लेकर आए हैं। एक आध दो टीचर अप डाउन हो सकता है सर, सब एक जैसा नहीं होता है। सब में तू एसके झा खोजेगा तो मामला गड़बड़ है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज सर हम लेकर आए हैं। और मात्र 249 रुपीज फी है, 23 रुपया पर पेपर है। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जिंदगी में जब तक कोई भी एग्जाम तुम देते रहोगे डिफेंस सेक्टर का, बिहार पुलिस टाइप, तब तक तुमको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लड़का आर्मी की तैयारी करता है तो उसके लिए भी ये बैच है, दरोगा की तैयारी करता है उसके लिए भी ये बैच है, बिहार पुलिस की तैयारी करता है उसके लिए ये बैच है। आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो स्टेट लेवल पर डिफेंस की, तो आपके लिए ये बैच है। मात्र 23 रुपया पर सब्जेक्ट है। एडमिशन इज गोइंग ऑन। 1 तारीख से ये बैच अपने नियमित समय पर संचालित हो जाएगा और 4 से 5 घंटा चलेगा, मिनिमम 4 घंटा और मैक्सिमम 5 घंटा। और रही बात बुक की, तो बुक सर आपसे अनुरोध है कि जिनको भी बुक लेना हो सर, आप दुकान पर ना भटकें और सर आप बुक बैंक से ऑर्डर कर लें। कैसे? तो आप चले जाएं सर, एसके झा पीडीएफ करके एक पीडीएफ चैनल है, एसके झा पीडीएफ करके सर एक टेलीग्राम पे चैनल है, उसमें सर बहुत सारा फेक है। लिंक ऊपर में दिया
बाय बाय।